हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेमी परमानेंट कपलर के बारे में। अब ये जो सेमी परमानेंट कपलर है, जैसे कि हमने बात किया था, हमारे पास था फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, राइट। अभी हमारे पास है सेमी परमानेंट कपलर। ये जो सेमी परमानेंट कपलर है बेसिकली दो कार को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। अभी इसको हम लोग बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर क्यों बोल रहे हैं? अगर हम लोग देखें दो कार के बीच का जो कनेक्शन है, दो कोच के बीच का जो कनेक्शन है, क्या वो परमानेंटली रहता है? नहीं रहता है। जब हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में दो जो कार है, दो जो कोच है, उसे हमें क्या करना होता है? बेसिकली सेपरेट करना होता है। तो इन सिंपल वर्ड, दो कोच के बीच का जो कनेक्शन होता है बेसिकली परमानेंट नहीं होता। यही रीज़न की वजह से जो कपलिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेमी परमानेंट कपलिंग। और सेमी परमानेंट कपलिंग कौन प्रोवाइड करता है? सेमी परमानेंट कपलर प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पर ये जो सेमी परमानेंट कपलर है इसको हम लोग बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, और ये जो सेमी परमानेंट कपलर है ये बेसिकली हमें सेमी परमानेंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके बीच में? दो कार के बीच में, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए कार को मिला के बनती है यूनिट, यूनिट को मिला के क्या बनती है? ट्रेन बनती है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो सेमी परमानेंट कपलर है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोग सेमी परमानेंट कपलिंग प्रोवाइड कर सकें दो कार के बीच में। सेमी परमानेंट कपलिंग क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, परमानेंट कपलिंग क्यों नहीं प्रोवाइड करते? अगर परमानेंट कपलिंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे केस में बेसिकली होगा कि ट्रेन को हम लोग मेंटेनेंस ही नहीं कर पाएंगे, ट्रेन का मेंटेनेंस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। और ट्रेन का जो मेंटेनेंस हो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से इंडिविजुअल कार पर मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग बेसिकली सेमी परमानेंट कपलिंग प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस के टाइम हम लोग करते क्या है, दो जो कार है उसको हम लोग अनकपल कर देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जिस सेमी परमानेंट कपलर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, जो सेमी परमानेंट कपलर है उसमें बेसिकली हमें दो पार्ट मिलता है। जैसे कि हमने बात किया था सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, सेमी परमानेंट कपलर विद हाइड्रोलिक बफर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गैस हाइड्रोलिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब। अब ये दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक। अब ये दोनों जो कपलर है, यहाँ पर हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे को मिला के अगर हम लोग देखें, पूरे को मिला के बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? सेमी परमानेंट कपलर मिल रहा है। अब ये सेमी परमानेंट कपलर में हमें दो कपलर मिल रहा है, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, राइट, जिसको हम लोग सेमी परमानेंट कपलर विद हाइड्रोलिक डैम्पर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब। अभी यहाँ पर ये दोनों जो कपलर है, दोनों कपलर को कपल करने का काम कौन कर रहा है? मफ कपलिंग कर रही है। पीछे में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मफ कपलिंग। मफ कपलिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, दी सेमी परमानेंट कपलर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, द कपलर हाफ्स आर कनेक्टेड बाय इजीली डी अटैचेबल मफ couplings, thus ensuring a rigid, slack free and a safe connection। जैसे कि हमने बात किया, दोनों जो कपलर होते हैं, सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, दोनों एक दूसरे के साथ किस कनेक्टेड होते हैं? किसके थ्रू? मफ कपलिंग के थ्रू, राइट। मफ कपलिंग कनेक्ट करने की वजह से होता क्या है? दोनों कपलर के बीच में रिजिड कनेक्शन बनता है और सेफ कनेक्शन बनता है, रिजिड और सेफ कनेक्शन बनता है। अब यहाँ पर ये जो सेमी परमानेंट कपलर है, हमें पता है हमारी जो ट्रेन है हमेशा स्ट्रेट तो नहीं चलेगी। हमारी जो ट्रेन है बेसिकली कर्व पे भी चलती है। हमने इससे पहले बात किया ट्रांजिशन कर्व के बारे में, सुपर इलेवेशन के बारे में, कैंट के बारे में हमने बात किया है। तो हमारी जो ट्रेन है हमेशा स्ट्रेट ट्रैक पे नहीं चलेगी, हमारी जो ट्रेन है बेसिकली कर्वेचर पे भी चलेगी। तो यहाँ पर ये जो सेमी परमानेंट कपलर है, जब हमारी ट्रेन कर्वेचर पे चलेगी तो ऐसे केस में जो सेमी परमानेंट कपलर होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के स्मूथ कर्व के लिए, राइट। जब हमारी ट्रेन कर्वेचर पर चलेगी तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसका जो ऑपरेशन है वो कैसा होना चाहिए? एकदम स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ कब होगा? स्मूथ किसके वजह से होगा? जो स्मूथ है बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर के वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व पर जब हमारी ट्रेन जाती है तो ऐसे केस में जो सेमी परमानेंट कपलर है बेसिकली स्मूथ कपलिंग प्रोवाइड करता है। किसके बीच में? दो कार्स के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारी ट्रेन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व पर जाएंगी तो ऐसे केस में जो सेमी परमानेंट कपलर है बेसिकली स्मूथ कपलिंग प्रोवाइड करेगा कार के बीच में, कोई जर्क वर्क नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस सेमी परमानेंट कपलर आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद एन इंटरनल शेयर ऑफ डिवाइस। जैसे हमने बात किया, शेयर ऑफ डिवाइस क्या होता है? बेसिकली बोल्ट होता है जो कि बेयरिंग ब्रैकेट के ऊपर लगा होता है, इसके बारे में हमने बात किया है, राइट। और जब कलीजन का इम्पैक्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब मैकेनिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होता है कि ये जो शेयर ऑफ बोल्ट होता है वो क्या हो जाता है?
ब्रेक हो जाता है और हमारी जो ट्रेन होती है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। मतलब जो कार बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो जो सेमी परमानेंट कपलर है उसमें हम लोग बेसिकली आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद एन इंटरनल शेयर ऑफ डिवाइस, जिसमें शेयर ऑफ बोल्ट होता है। और ये शेयर ऑफ डिवाइस कहाँ पर लगा होता है, बेयरिंग ब्रैकेट में। और ये जो बेयरिंग ब्रैकेट होता है ये क्या, और ये जो शेयर ऑफ डिवाइस होता है क्या हो जाता है, बेसिकली ब्रेक हो जाता है, राइट। जिसके वजह से होता क्या है, हमारी जो कार बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। मतलब हम लोग क्या समझे यहाँ से, हमने ये समझा कि जो सेमी परमानेंट कपलर है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शेयर ऑफ डिवाइस क्या होता है। शेयर ऑफ डिवाइस कुछ नहीं होता, बेसिकली बोल्ट होता है, जिसे बेसिकली बोला जाता है शेयर ऑफ बोल्ट। यहाँ पर शेयर ऑफ बोल्ट बेसिकली होता क्या है, ब्रेक हो जाता है जब कलीजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल फोर्स की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेन जब कपल होती है तो ऐसे केस में कलीजन होता है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अगर मैकेनिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर बोल सकते हैं कलीजन का इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो शेयर ऑफ डिवाइस होते हैं क्या हो जाते हैं, मतलब शेयर ऑफ बोल्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, राइट। जिसके वजह से होता है कि हमारी जो कार बॉडी है वो कार बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है, हमारी कार बॉडी पर किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता, राइट। तो जो सेमी परमानेंट कपलर है उसको हम लोग सेमी परमानेंट कपलर में हमने बेसिकली इंटरनल शेयर ऑफ डिवाइस दिया है। और ये इंटरनल शेयर ऑफ डिवाइस कहाँ पर है, बियरिंग ब्रैकेट में। और ये जो शेयर ऑफ डिवाइस है बेसिकली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, शेयर ऑफ हो जाते हैं कलीजन जब बहुत हाई होता है। और इनके शेयर ऑफ होने की वजह से होता है कि हमारी जो कार बॉडी होती है वो डैमेज होने से प्रिवेंट हो जाती है। अब ये जो सेमी परमानेंट कपलर है वो क्या होता है, कहाँ लगा होता है, जो सेमी परमानेंट कपलर है ये बेसिकली अंडर फ्रेम में लगा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से अंडर फ्रेम में लगा है, ये अंडर फ्रेम में लगा और ऊपर कुछ इस तरीके से गैंग में लगा है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो जो सेमी परमानेंट कपलर होता है ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, अंडर फ्रेम में लगा होता है ऑफ द इंटरमीडिएट कार विद M30 बोल्ट। तो जैसे हमने बात किया जो सेमी परमानेंट कपलर है बेसिकली अंडर फ्रेम में लगा होता है M30 बोल्ट के हेल्प से। मतलब ये जो सेमी परमानेंट कपलर है अंडर फ्रेम में हमारे फैब्रिकेटेड होता है एक बोल्ट के थ्रू, जिसे बेसिकली बोला जाता है M30 बोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो कपलर है उसको हम लोग फैब्रिकेट करते हैं अंडर फ्रेम में सबसे पहला किसके थ्रू, बियरिंग और वर्टिकल असेंबली के थ्रू, जैसे कि हमने बात किया था। और ये जो कपलर होता है पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड होता है हमारे अंडर फ्रेम में बोल्ट के थ्रू, जिसे बेसिकली बोला जाता है M30 बोल्ट। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक। और यहाँ पर ये सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मफ कपलिंग के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमेटिक कनेक्शन बिटवीन कार्स इज थ्रू हॉसेस सपोर्टेड ऑन SPC, राइट। SPC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेमी परमानेंट कपलर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है बेसिकली न्यूमेटिक कनेक्शन। तो जो न्यूमेटिक कनेक्शन है ये बेसिकली कहाँ पर है, ये न्यूमेटिक कनेक्शन बेसिकली हमारे कपलर के नीचे, राइट। और ये जो न्यूमेटिक कनेक्शन है बेसिकली हम लोग हॉस पाइप के थ्रू देते हैं। ये जो पाइप हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉस पाइप। तो हम लोग बोल सकते हैं पूरी ट्रेन का जो न्यूमेटिक कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, हॉस पाइप के थ्रू कनेक्टेड होता है। और ये जो हॉस पाइप होता है बेसिकली कपलर के नीचे लगा होता है। और पूरी ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है बेसिकली जंपर केबल के थ्रू कनेक्ट किया होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन कार्स इज थ्रू जंपर केबल, राइट। तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, जैसे हमने बात किया न्यूमेटिक कनेक्शन के लिए हम लोग हॉस पाइप प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हम लोग बेसिकली जंपर केबल प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर में हम लोग कपलिंग अनकपलिंग किस तरीके से करेंगे, तो अभी बात करेंगे सेमी परमानेंट कपलर में हम लोग कपलिंग और जो अनकपलिंग है उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये SPC का फुल फॉर्म होता है सेमी परमानेंट कपलर। तो जो कपलिंग और जो अनकपलिंग है उसको हम लोग बेसिकली मैन्युअली करते हैं। कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं या फिर बोल सकते हैं डिपो में करते हैं। वर्कशॉप और डिपो दोनों का मतलब सेम ही है। तो कपलिंग और जो अनकपलिंग है बेसिकली जो डिपो होता है जिसको हम लोग यार्ड भी बोलते हैं, और ये डिपो में बेसिकली वर्कशॉप आता है, राइट। तो जो कपलिंग और जो अनकपलिंग है इसको हम लोग बेसिकली कैसा करते हैं, मैन्युअली करते हैं। अभी यहाँ पर जब हम लोग दो ट्रेन को कपल करेंगे या फिर जब दो कार को कपल करेंगे तो दोनों जो कार है, दोनों जो कोच है वो एक दूसरे के तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा है कपलिंग इज इनिशिएटेड बाय मूविंग टू व्हीकल टूवर्ड्स ईच अदर। ड्यूरिंग कपलिंग सॉकेट जॉइंट्स प्लेस्ड ओवर द फ्लैंज ऑफ कपलर हार्व्स आर सिक्योर्ड विथ 4 स्क्रूज एंड नट्स। तो यहाँ से हमने क्या समझा, कपलिंग के टाइम बेसिकली एक जॉइंट होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है सॉकेट जॉइंट। अब ये जो सॉकेट जॉइंट होता है कहाँ पर लगा होता है, जो सॉकेट जॉइंट होता है कपलर हार्व्स के फ्लैंज पे लगा होता है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल पार्ट है, राइट। और ये पूरा जो सिस्टम होता है बेसिकली 4 स्क्रू और नट के थ्रू क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, कपलिंग के टाइम एक जॉइंट होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है सॉकेट जॉइंट, जो कि बेसिकली
कपलर हाल्स के फ्लैंज पे लगा होता है और ये पूरा जो सिस्टम होता है बेसिकली स्क्रू और नट्स के थ्रू क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है। अभी यहाँ पर समझने लायक ये चीज़ें, जब हम लोग अनकपल करते हैं तो ऐसे केस में जो स्क्रू हमें जो दिखाई दे रहा है, स्क्रू और जो नट, ये क्या होता है, ये बेसिकली लूज़ हो जाता है और ये जो सॉकेट जॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, सॉकेट जॉइंट क्या हो जाता है, ये रिमूव्ड हो जाता है, निकल जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है और हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो जाती है, अनकपल हो जाती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेमी परमानेंट कपलर हो गया, अगर हम लोग मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब ये नहीं है। यहाँ पर ये जो हमें जो कपलर जो दिखाई दे रहा है बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, यहाँ पर ये है सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, राइट। और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली हमें मफ कपलिंग दिखाई दे रही है। अब ये मफ कपलिंग के ऊपर हमें जो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, जो कि 4 नंबर शो कर रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गैंगवे सपोर्ट। गैंगवे सपोर्ट क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली करता है कि गैंगवे को सपोर्ट करने का काम करता है। अब ये जो गैंगवे होता है ये क्या होता है, ये जो गैंगवे होता है ये एक ऐसा पासेज होता है जिसके थ्रू जो पैसेंजर है ट्रेन के एक कोच में से दूसरे कोच में जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मैकेनिकल पार्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बेसिकली मिलेगा बियरिंग ब्रैकेट। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, बियरिंग ब्रैकेट। और जैसे कि हमने बात किया था, ये जो बियरिंग ब्रैकेट होता है बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, ये कार बॉडी में लगा होता है, अंडर फ्रेम में। और ये जो बियरिंग ब्रैकेट होता है ये क्या करता है, पूरी जो कपलर असेंबली है उसे क्या करता है, उसे होल्ड करने का काम करता है। बियरिंग ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से पिवट होता है और ये पिवट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें जो कपलर जो दिखाई दे रहा है उसकी बेयरिंग को हम लोग लगाते हैं पिवट में। इससे पहले हमने बात किया इसके बारे में। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें कपलर शैंक डिफॉर्मेशन ट्यूब, कपलर शैंक डिफॉर्मेशन ट्यूब वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली है कपलर शैंक डिफॉर्मेशन ट्यूब। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मफ कपलिंग, यहाँ पर हमें मफ कपलिंग दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने बात किया। गैंगवे सपोर्ट, ये ऊपर की तरफ हमें गैंगवे सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स होते हैं वो कहाँ पर लगे होते हैं, बियरिंग ब्रैकेट में लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। जो इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में होता है क्या, कलीजन होता है। कलीजन का इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो शेयर ऑफ बोल्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं। इनका जो शेयर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से होता है कि हमारी जो कार बॉडी है वो डैमेज नहीं हो पाती। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो शेयर ऑफ बोल्ट होता है इसके वजह से कपलिंग के टाइम जो कलीजन होता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता हमारी कार बॉडी के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कपलर शैंक गैस हाइड्रोलिक बफर, यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली कपलर शैंक एंड गैस हाइड्रोलिक बफर 6 नंबर पे जैसे हमने बात किया। और 7वें वाले नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है। तो ये पूरा पार्ट्स होता है किसका, हमारा सेमी परमानेंट कपलर का मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रो, सेमी परमानेंट कपलर हाफ विथ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाफ हमने लिखा है, हाफ मतलब क्योंकि अगर हम लोग देखें हाफ ये वाला कपलर और हाफ ये वाला कपलर दोनों को हम लोग मिला रहे हैं तो हमें बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर मिल रहा है, राइट। तो सेमी परमानेंट कपलर में हमें क्या क्या मिलता है, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं मफ कपलिंग के थ्रू, जिसके वजह से होता है कि हमारा बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर बनता है। तो अभी सेमी परमानेंट कपलर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कपलर का टाइप, तो कपलर का टाइप कौन सा है, जो कपलर है बेसिकली सेमी परमानेंट कपलर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडमिसिबल फोर्सेस, तो सबसे पहला है कंप्रेशन फोर्स और दूसरा टेंशन फोर्स। मतलब जब हमारी ट्रेन एक दूसरे के साथ कपल होती है तो ऐसे किसी में कलीजन होता है, कंप्रेशनल फोर्स जनरेट होता है। तो कंप्रेशनल फोर्स जो कि हमारा सेमी परमानेंट कपलर टॉलरेट कर सकता है मैक्स टू मैक्स, वो कितना है, वो है बेसिकली 1200 किलो न्यूटन, राइट। सिमिलरली जब हमारी ट्रेन मूव होती है तो ऐसे केस में जो सेमी परमानेंट कपलर है उस पर बेसिकली टेंशनल फोर्स जनरेट होता है। तो टेंशनल फोर्स जो कि हमारा सेमी परमानेंट कपलर टॉलरेट कर सकता है वो कितना है, बेसिकली 850 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेमी परमानेंट कपलर है इसका टोटल जो वेट है वो कितना है, 470 किलोग्राम, राइट। अब यहाँ पर ये सेमी परमानेंट कपलर की हमें बेसिकली टोटल लेंथ दी गई है, राइट। यहाँ पर ये लेंथ अगर नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, बट फिर भी अगर हम लोग देखें 2350 mm, राइट, 2350 mm, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक कपलर की लेंथ कितनी है, यहाँ पर एक कपलर की लेंथ नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, बट फिर भी अगर देखें एक कपलर की लेंथ है वो है 1175 mm प्लस माइनस 5 mm का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं पूरे कपलर की जो लेंथ है, सेमी परमानेंट जो कपलर है उसकी जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, बेसिकली 2350 mm, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कपलर स्विंगिंग रेंज,
तो कपलर की स्विंगिंग रेंज बेसिकली अगर हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल स्विंगिंग ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है ±25 डिग्री, और जो वर्टिकल स्विंगिंग है वो कितनी होगी ज़्यादा ज़्यादा ±6 डिग्री। तो जो हॉरिजॉन्टल स्विंगिंग है ±25 डिग्री और जो वर्टिकल स्विंगिंग है वो कितनी है, वो है ±6 डिग्री।